आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है, मनुष्य जब इस संसार में आता है तो उसके ऊपर 3 तरीके के कर्म होते हैं और 3 ही तरीके के ऋण होते हैं। जब तक वह अपनी आत्मा तीनों कर्मों और तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होती, तब तक वह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती। तो हमारा आज का विषय यही है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल मेरा क्लियर है कि मुझे आप लोगों को सिर्फ सत्संग नहीं सुनाना है, बल्कि उस परमात्मा की प्राप्ति में आपका सहयोग करना है। मैं भी आप लोगों की तरह एक गृहस्थी हूँ, बस उस परमात्मा की थोड़ी सी कृपा हुई है। आज से 15 साल पहले जब ये शब्द धुन मुझे सुनाई दी, तो 1-2 सालों तक तो मुझे ये समझ ही नहीं आई और न ही मैं इस पर विश्वास कर पाई। लेकिन मैंने जिनसे ये ज्ञान सीखा, जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने बस एक ही बात समझाई, बस यही है परमात्मा का रूप। परमात्मा कहीं बाहर नहीं होते, वे इस शब्द धुन के रूप में हमारे अंदर हैं। तो बस उसी दिन से विश्वास हुआ। इससे भी बड़ी वजह ये थी कि एक तो स्वभाव से संकोची होना और किसी से भी प्रश्न न करना। एक वजह ये भी थी कि आज से 15-20 साल पहले ना तो व्हाट्सएप था, न यूट्यूब था, न ही इतनी टेक्नोलॉजी थी कि आप घर बैठे ही आपको सत्संग सुनते हुए ही आपके अंदर जिज्ञासा उठ रही है, या जो प्रश्न उठ रहे हैं आप उनका जवाब किसी से मांग सको या किसी से बात कर पाओ। जिनसे ये सीखा तो उनसे भी उतनी बात नहीं हो पाती थी। साल में मुश्किल से 2 दिन मिल पाते थे, तो उनसे बात कितनी हो सकती है। तो इसलिए मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि जितना समय मुझे लगा, जितनी तड़फ इतने सालों तक मेरे अंदर रही, वह आपके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जब यह दिव्य आवाज, दिव्य सुन सुनाई देती है, तो ऐसे लगता है कि संसार का सबसे अनमोल खजाना मिल गया हो। इसके सामने संसार की हर चीज तुच्छ लगती है और जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। लेकिन ऐसा तभी हो पाता है जब आप इसको महत्व देते हो, इसे परमात्मा का रूप मानते हो। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तो ये आपको उतना आनंद नहीं देती है। आनंद तो देती है, लेकिन हमारी समझ में कमी होती है। हम संसार को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है, तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये परमात्मा का अरूप है और उसकी ये शब्द धुन भी अरूप है। तो आप जब इस पर पूर्ण विश्वास करेंगे, तो ये आपको बहुत आनंद देगी और ये आपके जीवन को ही बदल देगी। इस शब्द धुन के सुनने मात्र में इतनी ताकत है कि जीवन में बहुत सी चीजें अपने अंदर बहुत से बदलाव आ जाते हैं। जैसे आपने कोई शास्त्र ना भी पढ़ा हो, आपको किसी तरीके का ज्ञान भी नहीं हो, लेकिन जब आपको ये सुनाई देना शुरू हो जाती है, तो आपको शब्दों के अर्थ अपने आप समझ में आने लगते हैं। जो शास्त्र ज्ञान आपको पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, बस समझ में आने लगता है। उनके गूढ़ रहस्य आपको समझ में आने लगते हैं। आपके सारे डर खत्म हो जाते हैं। आत्मा अपने तीनों कर्मों, तीनों ऋणों, तीनों तापों से भी मुक्त हो जाती हैं। तीनों कर्म कौन से होते हैं? पहले होते हैं क्रियामान कर्म, जिसको हम वर्तमान में करते हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो कि पूर्व जन्म के होते हैं। और तीसरे कर्म होते हैं संचित कर्म, जो कि जन्मों जन्मों तक के होते हैं। तो ये कैसे खत्म होते हैं? तो पहले क्रियमान कर्म यानी वर्तमान में जो है उसका त्याग करें। यानी कि मैं अब ऐसा कोई भी कार्य न करूं, न मन से, न वचन से, न कर्म से, किसी भी प्रकार का किसी को कोई दुख न दूं। क्योंकि आत्मा जब भक्ति करने लगती है, तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा यही रहती है कि मैं इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए आई हूँ, तो वही कार्य करूं।
मेरे द्वारा किसी को भी कोई हानि ना हो। दूसरे प्रारब्ध कर्म जो कि भोग कर खत्म होते हैं, तो जो आत्मा परमात्मा की भक्ति करते हुए चाहे सुख आए चाहे दुख आए, प्रारब्ध कर्म देही में ही भोग कर खत्म कर लूंगी। इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, देता देता सब ही चूके जो देवन की धारे, इस विध कर्ज उतारे, त्यागत त्यागत सब ही त्यागे जे त्यागन की धारे। यानी संसार के जितने कर्म हैं, अगर आपको अपने कर्ज उतारने हैं तो देता देता, यानी वो सब देते देते ही चुकते होंगे। क्योंकि इस संसार में आत्मा या तो किसी से लेने आई है या किसी को देने आई है। तो आप जब देने की धारणा बना लेते हो तो आपको उतना दुख नहीं होता है। त्यागत त्यागत सब ही त्यागे, यानी अपने अंदर त्याग की भावना रखें। संसार का त्याग नहीं करना है, अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म ना हो उसका त्याग करना है। तीसरे होते हैं संचित कर्म, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। यह तो केवल ज्ञान के द्वारा, यानी इस शब्द धुन द्वारा ही, जो ब्रह्म अग्नि के समान है। तो ब्रह्म अग्नि में तो सारे संसार के कर्म भरम पाप पुण्य सब खत्म हो जाते हैं। तो ये कर्म भी हमारे इसमें जल कर खाक हो जाते हैं। जब इस संसार में जन्म लेकर आते हैं तो इस जीव के ऊपर 3 ऋण भी होते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है पितृ ऋण और तीसरा होता है ऋषि ऋण, जिसको उतारने पर यह आत्मा इस संसार से मुक्त हो पाती है। देव ऋण यानी देवताओं के द्वारा दिया हुआ शरीर, तो हमें देवताओं की त्रिकाल संध्या, देवताओं को भोग लगाना, पूजा पाठ करना जरूर करना चाहिए। तभी देवताओं के ऋण से मुक्ति मिलती है। और हमारे पितृ ऋण कैसे उतरेंगे? जीवित माता पिता की सेवा करना, पितरों का तर्पण करना, तभी पितृ ऋण उतर पाते हैं। ऋषि ऋण, परमात्मा ने ऋषि पद के लिए ही हमको मनुष्य जन्म दिया है। यानी इसमें ज्ञान धारण करके आत्मा उस परमात्मा की प्राप्ति करती है तो उसका ऋषि ऋण उतर जाता है। तो घर छोड़ने पर ऋषि ऋण तो चूक जाता है, लेकिन हमारे पितृ ऋण और देव ऋण रह जाते हैं। तो जो आत्मा गृहस्थ में रहते हुए उस परमात्मा की भक्ति करती है तो उसके तीनों ऋण समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करता है तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, न ही बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि वह परेशान नहीं होता। हम कोई जड़ नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए परेशानी या तकलीफ होती जरूर है, लेकिन वह व्यक्ति बिखरता नहीं है। लेकिन वह हर तकलीफ में अपनी उस परमात्मा रूपी धुन को साथ पाता है, तो वह हर तकलीफ को पार कर जाता है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, विधि का विधान मान हानि लाभ सही, राम राम कही है। यानी जैसे वह परमात्मा रखे बस वैसे रहिए। तो ये उसको विधि का विधान मानकर हानि लाभ, यानी सुख हो चाहे दुख हो, बस उस परमात्मा का नाम लेते रहिए। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है कि इस विधि से ही कबीर साहब, दादू साहब, नानक साहब, सुखराम जी महाराज ने इसी विधि द्वारा उस परम पद की प्राप्ति की है। आज भले ही सुखराम जी महाराज संसार में नहीं है, उनका जन्म आज से 350 साल पहले हुआ, लेकिन उन्होंने गुरुवाणी में जो विधि लिखी है, आज भी कोई मनुष्य जब उसको धारण करता है, इस ज्ञान को सुनता है, इस विधि से रटना करता है, तो वह ने अक्षर रूपी धुन उसके अंदर आ जाती है। हमने बहुत से लोगों को इस ज्ञान को सुनते या इस विधि को धारण करते हुए देखा है, या देखा देखी भी कोई इसे करता है, तब भी उसके अंदर ये धुन जागृत हो जाती है। और इसको आज अनेकों ही लोग कर रहे हैं। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं और बहुत से लोगों के अनुभव भी होते हैं।
तो वे अपने प्रश्न भी करते हैं। तो यह लोग वही होते हैं जो हमारे आसपास हैं, वही हमसे बात करते हैं जो हमें जानते हैं। उनकी जिज्ञासाओं को देखकर लगा कि जो हमें जानते हैं तो वह तो फिर भी पूछ लेते हैं, जो नहीं जानते तो उनके लिए आज मैं नीचे एक नंबर दे रही हूँ। तो आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए कभी भी कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 24 घंटे के अंदर आपके प्रश्नों के उत्तर दूँ। और प्लीज़ हो सके तो अपने अनुभव को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी उसका लाभ उठा सकें, वह जान पाएँ और इस रास्ते पर चल पाएँ। अगर आपको कोई अनुभव नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो ज्ञान को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।